अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र पढ़ ली थी और इससे नेक्स्ट है जी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ लेज़र। यानी लेज़र लाइट को पैदा होने के लिए कुछ कंडीशन जो है वो फुलफ़िल करना ज़रूरी है। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं तो आप लेज़र की लाइट को बना सकते हैं। और वो कौन कौन सी हैं जी, उसको हम बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो लाइट है वो कोलिमेटेड होनी चाहिए। अब कोलिमेटेड लाइट क्या है? ठीक है, पहली शर्त ये है कि लाइट को आपने कोलिमेटेड बनाना है। अब कोलिमेटेड लाइट ये होती है कि देखें, जब भी लाइट किसी भी सोर्स से निकलती है तो मुख्तलिफ सिमतों में फैल जाती है। जिस तरह से ये लाइट है, ये लाइट सोर्स था, बल्ब था या कुछ और था, उससे रोशनी निकल रही थी और मुख्तलिफ सिमतों में फैल रही थी इस तरीके से। ठीक है, अब होगा ये कि जब इसके सामने आप लेंस रख देंगे, अब मुख्तलिफ सिमतों में ये बढ़ रही है रोशनी, मुख्तलिफ सिमतों में फैल रही। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इन तमाम की तमाम रेज की सिमत एक हो जाए, तो आप उस मकसद के लिए कनकेव मिरर का इस्तेमाल कर सॉरी कनकेव लेंस का इस्तेमाल कर। कनकेव लेंस क्या काम करता है कि उन रोशनी की वेव्स को जो मुख्तलिफ सिमतों में जा रही होती हैं उनको एक सिमत में कर देता है। ठीक है जी। तो कोलिमेटेड लाइट क्या है? टू प्रोड्यूस लेजर मस्ट बी कोहेरेंट, कोहेरेंट होनी चाहिए, यानी तमाम की तमाम वेव्स की जो सिमत है वो एक होनी चाहिए। दिस मीन्स लाइट रेज मस्ट बी पैरेलल। इसका मतलब ये है कि लाइट की सिमत एक हो, पैरेलल हो। फॉर दिस पर्पज कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन द पाथ ऑफ लाइट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल गया। कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि सारी की सारी रोशनी की जो वेव्स हैं या रोशनी की जो शुआएं हैं उन सब की सिमत एक हो जाए। ये काम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने जो लाइट बनानी है लेज़र की, वो इस तरह की बनानी है कि तमाम की तमाम जो रेज की सिमत है वो एक ही होनी चाहिए। ठीक है, तब वो यूनिडायरेक्शनल होगी ना। तो ये काम आपने सबसे पहले करना है कि आपने लाइट को कोलिमेटेड बनाया है। लेज़र सोर्स से जो भी लाइट निकलेगी उसके आगे आपने एक कन्वेक्स लेंस लगाना होगा। वो कन्वेक्स लेंस क्या काम करेगा कि मुख्तलिफ सिमतों से जो लेज़र की लाइट आ रही होगी ना, उन तमाम की तमाम रेज की जो सिमत है वो एक ही कर देगा। तो ये पहली शर्त है लेज़र को बनाने की कि आपने लाइट को कोलिमेटेड लाइट बनाना है। तो जब भी अगर आप कोई भी लेज़र का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर लेंस का इस्तेमाल होता है। तो लेंस का असल काम यही है कि हमने जो लेज़र की लाइट बन रही होती है उन तमाम रेस की जो सिमत है वो एक करनी होती है। इस वजह से हम वहाँ पे कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त ये है कंडीशन ऑफ लेज़र में कि आपने मेटा स्टेबल स्टेट बनानी। अब ये मेटा स्टेबल स्टेट कोई मुश्किल बात नहीं है, ये सिर्फ वर्डिंग ही मुश्किल है। मेटा स्टेबल स्टेट क्या होती है? देखें यहाँ पे जो सॉरी मैं गलत बोल गया। मेटा स्टेबल स्टेट तो भी बनानी है लेकिन उसके पहले आपने पॉपुलेशन इन्वर्जन करनी होगी। मेटा स्टेबल स्टेट हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम आपने काम करना है कि आपने कोलिमेटेड लाइट बनानी है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस क्रिएट करना है। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है? आम तौर पर यह होता है कि ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है या एटम्स की जो तादाद है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत एक्साइटेड स्टेट के। ठीक है, ये आम हालात में होता है। लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन में ये काम हम करते हैं कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा कर लेते हैं बनिस्बत ग्राउंड स्टेट के। अगर ये कंडीशन आप बना लें तो इसको हम पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है कि ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो बनिस्बत एक्साइटेड स्टेट के। नॉर्मल केस में इस तरह से नहीं होता। ठीक है, नॉर्मली ये होता है कि ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है बनिस्बत एक्साइटेड स्टेट के। लेकिन जब हम बात करते हैं ना पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टेट की, जो कि लेज़र को बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी काम है, तो उसमें क्या काम करते हैं हम? कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं कि जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक रहते हैं। तो ज़्यादा देर तक रहने की वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस क्रिएट हो जाता है।
यानी इलेक्ट्रॉन की तादाद ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो जाती है। तो दूसरा काम आपने ये दूसरी कंडीशन आपने ये फुलफिल करनी होगी कि आपने पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस क्रिएट करना है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है? इफ वी हैव मोर नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट देन इन ग्राउंड स्टेट देन दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है जी, ये हो गया पॉपुलेशन इन्वर्जन। यानी ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में एक्साइटेड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो इसे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। थर्ड कंडीशन है और लास्ट कंडीशन है, और वो ये है जी मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, अब मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है देखें। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं तो वो भरपूर कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन के वो दोबारा वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएं। लेकिन हम एक ऐसा प्रोसेस क्रिएट करते हैं कि जिससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यानी एक्साइटेड स्टेट का ही सब एक्साइटेड स्टेट लेवल बना लेते हैं। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट का ही सब लेवल एक्साइटेड स्टेट बना लेते हैं। अब उससे होता क्या है, ये भी एक्साइटेड स्टेट ही होती है। ठीक है, ये भी एक्साइटेड स्टेट है, ये भी एक्साइटेड स्टेट है, दोनों एक्साइटेड स्टेट हैं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट से तो ऊपर ही है ना, तो दोनों एक्साइटेड स्टेट हैं। तो हम क्या काम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसा करके ज़्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में रोक के रखते हैं। आमतौर पर क्या होता है, 10⁻⁸ सेकंड तक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा प्रोसेस करके, कुछ ऐसी मिलावट करके उस मटेरियल में जिससे आप लेज़र बना रहे हैं, हम 10⁻³ सेकंड तक इलेक्ट्रॉन को रोक के रखते हैं एक्साइटेड स्टेट में। अब उससे ये होता है कि जब आप एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को रोक के रखते हैं ना, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाती है। यानी एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की तादाद ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और फिर जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस आते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो सेम एनर्जी के फोटोन रिलीज होते हैं, और जब सेम एनर्जी के फोटोन रिलीज होते हैं तो वो एक इंटेंस किस्म की लाइट हमें मिलती है जिसे हम लेज़र कहते हैं। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन क्या है, मेटास्टेबल स्टेट बनानी है। इन नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट, नॉर्मली हालात में एन एटम स्टे फॉर 10⁻⁸ सेकंड, एक्साइटेड स्टेट में एटम या इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है, बट इन मेटास्टेबल स्टेट द एटम स्टे फॉर 10⁻³ सेकंड। जब मेटास्टेबल स्टेट आप क्रिएट करते हैं तो उससे जो है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक यानी 10⁻³ सेकंड तक एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है, हम इंशाल्लाह आगे जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।